आवाज़ ना करें। चालू है वो। हाँ देखिए कक्षा 12 का आपका चैप्टर लिए हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण IUPAC नेम ना। आपको इंटर स्तर का हम IUPAC नेम लेंगे, हाई स्कूल स्तर आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं इसके बारे में। जनक नेम आप जानते हैं ना, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आपको पढ़ना है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण आप जानते होंगे। कार्बनिक यौगिकों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, चक्रीय और अचक्रीय ना। खुली श्रृंखला वाले यौगिक और बंद श्रृंखला वाले यौगिक पढ़े हैं। उनका जो विभाजन हुआ है, विभाजन आप पढ़े हैं पूरी तरह से। हम वहां से ले रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे निकाला जाता है, IUPAC नेम कैसे आपसे पूछा जाता है। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में ना, वहां से लेंगे। जैसे निकालने के लिए एक सूत्र है आपका, उस सूत्र को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रतिस्थापी ना। इसके बारे में पता नहीं क्या चीज है, पहले आपका सूत्र आप IUPAC नाम निकालते कैसे, प्रतिस्थापी। उसके बाद आपकी मुख्य श्रृंखला का जनक नेम। जनक नेम जैसे मान कार्बन आपका 1 है तो उसका जनक नेम क्या होता है? अनुलग्न जिसको बोलते हो आप। हाँ, जब कार्बन की अगर किसी यौगिक में कार्बन 1 है, हाँ, उसका जनक नाम क्या होता है? अनुलग्न क्या होता है? या पूर्वलग्न क्या होता है? पूर्वलग्न पढ़े हो ना। क्या होता है जब अगर किसी यौगिक में कार्बन केवल 1 कार्बन है, उसका पूर्वलग्न क्या होता है बताओ? मेथ। 2 होता है एथ, 3 प्रो, 4 ब्यूट, 5 पेंट। पढ़े है ना? हाँ, तो अब याद आया तो चलिए। तो आपका फार्मूला है प्रतिस्थापी प्लस IUPAC नाम लिखने का तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी आएगा। अब कितने प्रतिस्थापी हम यहाँ लिख देंगे, हाँ, समझ रहे बात। उसके बाद का आपका मुख्य श्रृंखला जो आप श्रृंखला लेंगे, उस मुख्य श्रृंखला का पूर्वलग्न प्लस प्राथमिक क्रियात्मक समूह, प्राथमिक क्रियात्मक समूह इतना समझ लीजिए, समूह प्लस द्वितीय क्रियात्मक समूह, द्वितीय क्रियात्मक समूह। देखिए प्रतिस्थापी में होता क्या है, जैसे आपका प्रतिस्थापी क्या है, जो आपके एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप पढ़े हैं, एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं तो क्या मिलता है आपका? एक समूह मिलता है, एल्किल समूह। एल्केन का सूत्र क्या है बोलो? RH। हाँ, RH। इस हाइड्रोजन को जब विस्थापित करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ R मिलेगा। R को क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह ना। उन एल्किल समूहों में आपका पहला क्या आता है? मेथिल, CH3 ना, CH3। ऐसे इसका नाम लिखते चलिए, इधर लिखिए, इसी के नीचे लिखिएगा CH3 को क्या कहते हैं भैया? मेथिल। क्या कहते हैं? मेथिल। C2H5 होगा तो आपका क्या होगा? एथिल ना। क्या होगा? एथिल। C3H7 होगा तो क्या होगा आपका? प्रोपिल। ऐसे आपका यहाँ 4 होगा तो ब्यूटिल, 5 होगा तो पेंटिल ना। हमारे बाद एक हाइड्रोजन निकालना है। अब इसके स्थान तो मान लीजिए आपके एल्किल ग्रुप है, इसके अलावा भी आपके प्रतिस्थापी जैसे हाइड्रोजन परमाणु ना। जैसे यहाँ क्लोरीन होगा Cl, तो इसका क्या होगा? क्लोरो ना। ध्यान देना, अगर क्लोरीन होगा तो क्या होगा आपका? क्लोरो। ये आपका समूह नहीं है, ध्यान देना, ये क्लोरो आपका समूह नहीं है, क्या है? प्रतिस्थापी है ना, क्लोरो। अगर Br होगा तो क्या होगा आपका? ब्रोमो। अगर आयोडीन होगा तो क्या होगा आपका भैया? आयोडो। हाँ, इतना लिखते चलिए। अब मान लीजिए मुख्य क्रिया आपका, ये आपका यहाँ पर मुख्य श्रृंखला का पूर्वलग्न, अगर कार्बन 1 है क्या होता है? मेथ ना। अगर कार्बन संख्या नहीं लिखा, कार्बन अगर 1 है ना, क्या होगा भैया? मेथ। एक पूर्वलग्न है मुख्य श्रृंखला का। अगर कार्बन 2 है एथ
ये आपको भी नियम बता रहे हैं, मतलब इसकी संरचना बता रहे हैं। तो उदाहरण लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। हाँ तो इतना आप घबराइएगा मत, आसान से 8-10 उदाहरण होंगे, क्लियर हो जाएगा सर। हाँ हाँ, तो दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। अगर 3 है कार्बन तब क्या होगा भैया, प्रो। अगर 4 है तब ब्यूट। अगर 5 है तब पेंट। अगर 6 है तब क्या होगा भाई, हेक्स। अगर आपका कार्बन की संख्या 7 है तो होता है आपका क्या भैया, हेक्ट। हाँ यहाँ लिख दे, ऐसे यहाँ लिख दे, यही चीज है इसके नीचे। अगर 8 है तब भैया 8। हाँ अगर आपका 9 है तब नून। अगर आपका 10 है तब देख, 10 है तक जानना है, बहुत ज्यादा जानना जरूरत नहीं है ना। और प्राथमिक क्रियात्मक समूह में 3 समूह आते हैं आपके। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कक्षा 11 की चीज है, आप पढ़ के आए होंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछे आते तो क्या जवाब देंगे, बोलो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, बोल सकते हो खड़े होके, यार जिसको आता हो मत समझिए कि हाँ एकदम साइलेंडर है। हाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके क्या होंगे, बोलो। अगर आपके कार्बन के बीच केवल एकल बंध हो ना, केवल एल्केन हो, तो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगर आपका एल्कीन और एल्काइन आ जाता है, डबल बंध और ट्रिपल बंध आ जाता है, तब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है ना। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 आपके क्या है, प्राथमिक क्रियात्मक समूह है ना। समझ रहे बात। और जितने भी आते हैं, जैसे आपका एल्कोहल हुआ, एल्डिहाइड हुआ, एस्टर हुआ, कीटोन हुआ, ये सब का है आपके द्वितीय क्रियात्मक समूह है। समझ रहे हमारी बात। हाँ यहाँ लिख लेंगे। तो पहला आपका क्रियात्मक समूह का है भैया एल्केन। क्या है, एल्केन। इसी के नीचे लिखेंगे ना, इसका अनुलग्न क्रियात्मक समूह का क्या लगता है, अनुलग्न। तो आपका होता है एल्केन का अनुलग्न है क्या भैया, एन। लास्ट में क्या जुड़ता है, एन। और एल्कीन का क्या हो गया, इन हो जाएगा। एल्कीन का अनुलग्न का होता है इन। और एल्काइन का क्या होता है आपका, एल्काइन का आइन लास्ट में जुड़ता है, इतना ध्यान देना। अब द्वितीय क्रियात्मक समूह को हम एक वरीयता श्रेणी होती है इनकी, उसको अलग से बताएंगे ना। वरीयता के अनुसार उनका नामकरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है, कहने का मतलब। द्वितीय क्रियात्मक समूह को पहले कौन आएंगे, बाद में कौन आएंगे ना, हमारे बात। इसी पर हम 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का 5-5 एग्जाम्पल लेंगे, लगभग हो जाएगा 5-15 ना। 15 एग्जाम्पल या 15 उदाहरण लेंगे, आपको क्लियर होगा। जब ये क्लियर हो जाएगा तो ये भी आपका लगभग क्लियर हो जाएगा, क्या कहते हैं, क्लियर हो जाएगा। सिर्फ द्वितीय क्रियात्मक समूह की वरीयता ध्यान में रखना पड़ेगा आपको वहाँ ना। बस बाकी नियम यही लगेंगे जो लगा आपका है पूरा ना, यही नियम, मुख्य नियम यही आपका। सबसे पहले आपके यौगिक में आया हुआ प्रतिस्थापी का नाम जुड़ेगा, उसके बाद मुख्य श्रृंखला का पूर्व लग लगेगा, उसके बाद अगर क्रियात्मक समूह ये आए हैं, क्रियात्मक समूह हुआ, इतना हो गया हो तो आगे चलिए ना। देखिए अब थोड़ा एग्जाम्पल पर आते हैं, आपको इतना चीज ध्यान में रखना है, तभी आप उदाहरण लगा सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं ना। यौगिकों का आप क्या ऐसी नाम बता सकते हैं। चले बेटा पहला देखते हैं, मिटाना है इसको, हाँ ध्यान में रखिएगा। अब हमारे साथ साथ आप सीखिए इसको निकालना, कैसे निकालना है। हाँ 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी या वैसे पूछ लेता है। ये 2 नंबर, एक आपका उपसंयोजी यौगिकों का आईपीसी नाम पूछता है, जो लास्ट में है अकार्बनिक रसायन में ना। जो आपके उपसंयोजी यौगिक हैं, जैसे शंकर लवण वगैरह होता है ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका आईपीसी नाम पूछ लेता है ना, वो भी 2 नंबर का आता है। फिक्स है ये आपके 2-4 जो चैप्टर है ना, उन्हीं का हम उल्लेख करेंगे। हाँ देखिए नियम पढ़ लिए आप ना, आप सब कुछ पढ़ ले। अब ये देखेंगे सबसे पहले से मान लो यौगिक है,
दो चार नियम है उसको लिखा नहीं है, सिर्फ आप देख लीजिए बस, ऐसे ना समझ लीजिए बस, लिखना बहुत जरूरी है नहीं। ऐसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं आपका, यहाँ पर CH3 CH3 C2H5 CH3 CH2 CH3। अब देखिए इसका आरपीएससी नाम हमें बताना है। ऐसे मान लीजिए दे दीजिए, कुछ आपसे पूछ लिया आरपीएससी नाम लिखिए ना। अब इसकी कुछ विधियां हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे अंक, सबसे पहले देखिए सबसे लंबी श्रृंखला कौन है। कार्बन, सिर्फ कार्बन देखिए, हाइड्रोजन उससे मतलब है नहीं, सिर्फ कार्बन से मतलब। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कौन है? अगर आपका लंबी श्रृंखला देखेंगे, ऐसी लंबी श्रृंखला देखेंगे जिसमें अगर उसमें समूह लगा है, चाहे प्राथमिक समूह लगा हो चाहे द्वितीयक समूह लगा, उस क्रियात्मक उस श्रृंखला में आपका वो समूह आना चाहिए। इसमें तो कोई समूह दिख नहीं रहा, सिर्फ कलर बंद दिख रहे हैं, ये लेकिन है ना। अब आप ये देखेंगे किस तरफ से इसका अंकन करें, यानी इस पर इसकी प्राथमिकता देंगे, 1 है 2 है 3 है 4 है, गिने ना कार्बनों की श्रृंखला को गिने। आप एक लंबी श्रृंखला देखें कि किस तरफ से आपका ये सबसे लंबी श्रृंखला आएगी ना। तो पहला नियम ये है, पहला नियम आपका एक आता है, दिए गए आपके यौगिक में आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला खोजेंगे। ऐसी कार्बन श्रृंखला खोजेंगे उसमें सभी क्रियात्मक समूह आने चाहिए। यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह आपको दिख नहीं रहा है उदाहरण है। उसके बाद अब देखिए अगर क्रियात्मक समूह नहीं हो प्रतिस्थापी होंगे। प्रतिस्थापी मतलब एथिल मेथिल जुड़े होंगे ना। यहाँ पर एथिल मेथिल है, यहाँ पर एथिल है कि नहीं ना। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला देखिए। अगर हम गिनती यहाँ से करें तो 1 2 3 4 हो रहा है। अगर इधर जाए 1 2 कार्बन है, आगे भी आएगा 2, यहाँ 2 2 4 हो रहा है, इधर भी 4 इधर भी 4, चाहे इधर से करें 1 2 3 4 आ रहा है ना। यानी सबसे बड़ी श्रृंखला यही हो सकती है, हो सकती है कि नहीं, हो सकती है ना। ये सबसे बड़ी श्रृंखला हो सकती है कि नहीं। जो श्रृंखला में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, लेकिन क्रियात्मक समूह नहीं छूटने चाहिए। बस प्रतिस्थापी छूट जाए चलेगा, क्रियात्मक समूह नहीं छूटने चाहिए। 1 2 3 4 कार्बनों की श्रृंखला सबसे बड़ी श्रृंखला यही। अगर ऐसे नीचे लेते इसको बढ़ाते आगे तो 1 2 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हो जाता है, बराबर है, चाहे इसको लो चाहे इसको। अब क्या करेंगे, कार्बन का अंकन करेंगे, अंक दर्शाएंगे कि पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर कौन आएगा ना। उसके लिए आप ये देखेंगे तो समूह तो है नहीं, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। नियम दूसरा, नियम नंबर 2 ये कहता है कि सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी अंकन में उसको सबसे कम अंक मिलने चाहिए। आप गिनती उधर से करें जिधर से आपको प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक मिलने चाहिए। यहाँ पर समूह तो है नहीं, क्या है, प्रतिस्थापी है, CH3 है, C2H5 है, एक एक कार्बन पर लगा है। अब इधर से गिनती करेंगे ये नदी को, इधर से गिनती करेंगे ये नदी को, इधर से करेंगे, इधर से गिनती करेंगे तो आप दर्शाइए, नहीं लिखना पड़ेगा आपको। कार्बन नंबर 1 2 3 4 हो गया। अब आपके दूसरे पर मेथिल है और दूसरे पर का है एथिल है ना। अब आरपीएससी नाम निकाल सकते हैं। अब आरपीएससी नाम का सूत्र क्या पढ़े थे, प्रतिस्थापी प्लस कार्बन श्रृंखला का पूर्व लग। पहले प्रतिस्थापी क्या है, दूसरे कार्बन पर मेथिल है और एथिल है। अब पहले मेथिल क्यों लिखेंगे, एथिल क्यों लिखें, ये भी गड़बड़ है। आप अल्फाबेट जानते हो, ABCD ना। अल्फाबेट क्रम में इन दोनों को दर्शाएं। जैसे मेथिल है, मेथिल नियम आ रहा है पहले, एथिल में क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना। और ABCD में आपका पहले यम आता है कि ई आता है, ई आता है ना। जो पहले आए उसको पहले लिखेंगे, एथिल पहले आएगा, यानी अल्फाबेट में ई पहले आता है तो पहले क्या होगा, एथिल होगा। तीसरे कार्बन पर है, दूसरे 2 क्या हो जाएगा आपका एथिल, इंग्लिश लिखेंगे ज्यादा ठीक होगा ना। 2 एथिल हुआ, क्लियर। अब एक और प्रतिस्थापी है क्या, मेथिल, और कुछ तो है नहीं, कोई प्रतिस्थापी क्या है, मेथिल, दूसरे पर ए भी है। ऐसे कामा नहीं करेंगे, डैश करेंगे, 2 मेथिल, क्या भैया
टू मेथिल हुआ। ये प्रतिस्थापी हो गए। प्रतिस्थापी प्लस का था क्रियात्मक समूह कि कितने कार्बन है टोटल? 4। जब 4 कार्बन होंगे तो कौन सा अनुलग्न होगा? पूर्व लग्न होगा। ब्यूट ना, यहाँ क्या लिख देंगे कामा करके ब्यूट। ब्यूट लिखे, सिर्फ ब्यूट लिखेंगे, ध्यान दीजिए ब्यूट। अब इसमें देखिए कौन सा समूह है? विकल्पबंध है सब जगह। एल्केन है, एन जोड़ दीजिए यहाँ पर ना, ब्यूट ब्यूटेन ऐसे कर दीजिए बस। इसका आईपीएसी नाम हुआ ना, आईपीएसी नाम इसका मिल गया। 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका आईपीएसी नाम। अब इस चीज को ऐसे भी दे सकता है, ये मत सोचिए कितने कार्बन है पूरे आपका 1 2 3 4 हैं, 4 5 2 7 हैं। आपको ऐसे भी दे सकता है C7 7 दूनी 14 2 16। हाँ यही चीज दिया है ये भी। हाँ अब देखिए यहाँ पर इसका आईपीएसी नाम अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि एल्केन तो है, यहाँ पर क्रियात्मक प्रतिस्थापी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? 7 है क्या होता है? हेप्टेन। ये हेप्टेन है, यही चीजें भी है, लेकिन इसमें आपका CH3 C2H5 अलग अलग प्रतिस्थापी के रूप में जुड़े हैं। क्लियर? हाँ तो लिखते चलिए। वह अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसको लिख लीजिए, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ ऐसे 5-6 हो जाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर ना क्लियर हो 10 कराएंगे, 15 कराएंगे, क्लियर होना चाहिए ना। हाँ जल्दी करिए, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। हाँ इसको नोट करते रहेगा। दूसरा यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, उस पर चले। हाँ देखिए ध्यान से सुनिए, यही सारा नियम यहाँ भी लगाना है ना। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है ना। अब इधर इधर प्रतिस्थापी में एक भी कार्बन नहीं जुड़ा है ना। आप क्या करें? कार्बन श्रृंखला देखिए 1 2 3 4, यही तो होगी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, यही होगी। क्लियर हुआ? अब देखिए कार्बन का अंकन हम वहीं से करेंगे जहां से आपका प्रतिस्थापी नजदीक हो या क्रियात्मक समूह नजदीक हो। इसमें क्रियात्मक समूह लगा ही नहीं है। प्रतिस्थापी आपके कितने हैं? 2। एक आपका क्लोरीन है, एक आपका ब्रोमीन है। अब यहाँ भी आपका पेज फंस गया कि आपकी गिनती इधर से करें कि इधर से करें। इधर से करेंगे ये नजदीक आएगा, इधर से करेंगे ये नजदीक आएगा ना। आपको सदैव ये देखना अल्फाबेट में चले जाइए, पहले ब्रोमीन का बी आता है कि पहले सी आता है? बी आता है ना। तो पहले आप किसको प्राथमिकता देंगे? ब्रोमीन को, यानी ब्रोमीन की तरफ ऐसा ऐसा अंकन करें ब्रोमीन आपका पहले पर आ जाए, यानी कम अंक पर आए तो पहले पर तो ही हो ना। कार्बन की गिनती कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, गिनती हो गई, सब कुछ हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे आईपीएसी नाम में? प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी कौन सा है? पहले ब्रोमीन लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि बी पहले आता है अल्फाबेट में ना, सी बाद में आता है। तो पहले क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे भैया? ब्रोमो। प्रतिस्थापी में था ना, अगर ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमो। उसके बाद कहाँ है प्रतिस्थापी? क्लोरीन ना, 3 पर, यानी हो जाएगा 3 क्लोरो ना, क्लोरो 3 क्लोरो। एक प्रतिस्थापी हो गए अब ना। कितने कार्बन है आपके? 4। क्या होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया इसका आईपीएसी ना। एन तो है, कले बंद दिख रहे हैं ना, हो जाएगा ना। एक और देख लीजिए, देख ये आपका
अब देखिए ये आपका थोड़ा लंबा हुआ ना, तीसरा है, तीसरा एग्जाम्पल। अब इसका आईपीएसी नाम निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला देखेंगे। अगर आप गिनती करते हैं, यहाँ से शुरू करें, पहले यहाँ से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या इधर से करिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ करेंगे छूट जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, श्रृंखला है 7 8 लंबी यही होगी ना, सबसे लंबी होनी चाहिए, वापिस छूट जाओ चलेगा। अगर ऐसे करिए 1 2 3 4 5 6 7, 3 है 7 3 10 हो जाता है, छूट गया ना, सबसे लंबी श्रृंखला का भी है, ध्यान दें, कंफ्यूजन हुआ ना यहाँ पर, आप फंस गए। अगर ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, अगर 1 2 3 4 5 6 7 3 ये है 7 3 10, कार्बन देखिए हाइड्रोजन से मतलब नहीं है ना, 3 10 सबसे लंबी श्रृंखला यही होगी ना। अगर इसको हम बढ़ाए दें, इसको तोड़ दें, जो हम आपको एल्किल रूप में लिखें, आपको प्राथमिकता है सबसे लंबी श्रृंखला लेनी है, उस यौगिक में आपको सबसे लंबी श्रृंखला लेनी है ना। अगर हम CH3 को ऐसे करते हैं, आपका CH2 CH ये तो हुआ 1 2 3 3 2 क्या हो 2 2 4 3 7 हुआ ना, C3H7 ये। अब श्रृंखला सबसे बड़ी तो एक हुई, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे बड़ी श्रृंखला ये बना, ये Z टाइप, ये छूट जाएगा, इधर ये छूट जाएगा ना, सबसे लंबी श्रृंखला लेनी है। तो अब आपको मालूम हो गया सबसे लंबी श्रृंखला कौन है, ये वाली पूरा। अब कार्बन की गिनती कहाँ से करेंगे, इस पर आते हैं। कार्बन की गिनती वहीं से करेंगे जहाँ से आपका समूह नजदीक हो या प्रतिस्थापी नजदीक हो। समूह तो दिखाई नहीं दे रहा है, प्रतिस्थापी देख लीजिए, प्रतिस्थापी कितने हो रहे हैं, 2 1 क्लोरीन 1 आपका एथिल 1 और 2 कार्बन छूट रहा, 2 छूटे तो एथिल होगा ना, 1 छूटेगा तो मेथिल होगा, 3 छूटेंगे तो प्रोपिल होगा। यहाँ 1 और 2 छूट रहे हैं, यहाँ पर एथिल है, यहाँ पर क्लोरो। अब 2 आपके प्रतिस्थापी हैं, तो गिनती कहाँ से करें, आप अल्फाबेट में चले जाइएगा। ये आपका क्लोरो है, C है, ये आपका एथिल है, E है, पहले C आता है कि E आता है, ये आप ये जहाँ से नजदीक हो वहाँ से गिनती करेंगे। अब इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, गिनती किधर से करेंगे, इधर से नजदीक, इधर से ना, यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ना 7 8 9 आपका हुआ। कार्बन का अंकन हो गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ आईपीएसी नाम लिखना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापी ना, तो प्रतिस्थापी इसमें 2 हैं, तो अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे। तो अल्फाबेट में पहले क्या आएगा, क्लोरो, क्लोरो किस कार्बन पर है, 5 ना, यहाँ लिखेंगे 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। अब दूसरा प्रतिस्थापी कहाँ है आपका, ये क्या है आपका, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हुआ तो कौन सा होगा, एथिल ना, किस कार्बन पर है, 7 कार्बन पर, 7 एथिल, 7 क्या बन जाए, एथिल, 7 एथिल हो गया। अब इसमें कोई समूह तो जुड़ा नहीं है, एल्केन तो है पूरा, कलबन दिख रहा है सब, कितना है आपका 10 होता है तो कौन सा एल्केन होगा, देख होता ना 10 होता है, 10 कार्बन पर आपका क्या हो जाएगा, आपका डेकेन, इसका आईपीएसी नाम ना। चलिए आगे चले, एल्कीन पे चल रहे हैं, सारी प्रक्रिया यही, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, जहाँ एन जुड़ रहा है वहाँ ईन जुड़ जाएगा बस ना, एल्कीन में। हाँ 2 4 देख लेते हैं उसमें भी, तब आपका एल्काइन पर चलते हैं, संयुक्त देख लेते हैं पूरा मिश्रित। हाँ चले, हो गया। चलिए अगला समूह, ये तो एल्केन का था, अब हम एल्कीन का देखते हैं। एल्कीन में आपका वही नियम, सारे सब वही होंगे, जहां आपका एन जुड़ता था वहां ईन जुड़ जाएगा बस, और कुछ होगा नहीं। हाँ एल्कीन का
आईपीएसी नाम हेडिंग ऐसे डाल लेंगे, एल्कीन का आईयूपीएसी नाम नेम, एल्कीन का आईयूपीएसी। देख एग्जाम्पल ले दे रहा है सीधा सीधा, सारे नियम वही हैं, सारे रूल वही हैं ना, आपकी क्रिया विधि कैसे करनी सब कुछ वही है। जहां आपका एन जुड़ता था वहां एन जुड़ जाएगा ना। हाँ देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका, ऐसे आपका दे दिया CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 या CH3 CH3, ये आपका एक यौगिक है, इसका आईपीएसी नाम हमें निकालना है ना, दिया है। अब देखिए एकल बंध था ही, लेकिन क्या है डबल, एक आपका का प्राथमिक क्रियात्मक समूह लग गया है ना। अब आपका कार्बन के अंकन वहीं से करेंगे जहां पर आपका प्राथमिक समूह नजदीक हो। तो सबसे पहले तो क्या देखें, सबसे लंबी श्रृंखला कौन है, तो इसमें तो दिखाई दे रही सीधा सीधा ना, सीधे तो है, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 इधर जाए ये छूट जाएगा, या 1 2 3 ये तो होगा नहीं, 1 2 3 4 ये सीधा सीधा ये छूट जाएगा ना। तो गिनती किधर से करेंगे, इधर से आपका समूह कम अंक पाए, समूह कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, डबल बॉन्ड दिखा था ना, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा आपका एल्कीन, तो अंकन इधर से करेंगे 1 पर आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा। तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 हुआ। अब आईपीएसी नाम हमें निकालना है, तो सबसे पहले क्या जुड़ता है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी दिख रहा है कोई, जो छूटा हो प्रतिस्थापी, जो श्रृंखला से बाहर हो उसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी ना। प्रतिस्थापी हुआ, तो प्रतिस्थापी क्या है आपका, मेथिल। ये 3 होगा क्या होगा, मेथिल किस कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर, 3 क्या हो जाएगा आपका, मेथिल हुआ, 3 मेथिल। अब और कोई तो है नहीं यहाँ पर ना, कितने कार्बन है, 4 होता है, क्या लगता है, ब्यूट लग गया, ब्यूट हुआ। अब ध्यान से सुनिए, अब देखेंगे किस कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड लगा है। गिनती करें तो पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड, दूसरे पर भी है, लेकिन उसमें प्राथमिकता पहले को दी जाती है, ध्यान दीजिए। इन दोनों के बीच है डबल बॉन्ड, आप 2 पर नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, 1, यानी पहले कार्बन पर है, तो यहाँ कर रहे हैं क्या कहेंगे आप, 1 है, इसका मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, ई बस, ब्यूट 1 इन, या कैसे कहता है ब्यूटीन, है समझ बात, ये आपका आईपीएसी नाम करेगा, 3 मेथिल ब्यूट 1 इन ना। हाँ ऐसे अगला देख लो, इसको देखते चलिए। दूसरा आपका ले रहे हैं, ये आपका एक अलग यौगिक ना, ये हुआ। इस पर चले, देखिए अब इसमें सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला निकाली है, कौन सी सबसे लंबी श्रृंखला होगी, अगर इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 ना, अगर इधर जाएंगे 1 2 3 4 हो रही, यहाँ से ले 1 2 3 4 5 ये लंबी हो रही ना, या 1 2 3 4 5 6, ये आपकी ये वाली लंबी श्रृंखला होगी। अब इस लंबी श्रृंखला में कार्बन का अंकन उधर से करेंगे जहां से आपका प्रतिस्थापी या समूह तो जोड़े ही नहीं है ना, हाँ यहाँ जोड़ देते हैं आपका डबल बॉन्ड, ये ना जुड़ गया। अब जहां से समूह या प्रतिस्थापी आपका क्या हो, नजदीक हो, समूह को पहले आपका क्या कहते हैं, हाँ प्राथमिकता देंगे समूह को सबसे पहले, उसके बाद प्रतिस्थापी को ना। हाँ देखिए आपका डबल बॉन्ड क्या है, प्राथमिक समूह है,
प्राथमिक क्रियात्मक समूह है। इसको पहले आप क्या करेंगे, गणना करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रतिस्थापी को प्राथमिकता देंगे, कहने का मतलब। अब देखिए गिनती, अगर हम ये आपके सबसे लंबी श्रृंखला हुई, अब सबसे लंबी श्रृंखला में गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4 पे आ रहा है, अगर इधर से करेंगे तो 1 2 पे आ रहा है, गिनती किधर से करेंगे हम, कार्बन का इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये हुए आपको ना, 6 कार्बनों की श्रृंखला है, एक यौगिक है जिसमें 6 कार्बन है, एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला। अब आईपीएसी नाम आप जब निकालेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापी। तो इसमें देखिए कितने प्रतिस्थापी हैं, यहाँ पर आपका क्लोरो जुड़ा है, यहाँ पर आपका मेथिल जुड़ा है। तो सबसे पहले इसमें अल्फाबेट क्रम देख लीजिए, पहले ए आएगा कि ये आएगा, मेथिल है एम से शुरू हो रहा है, क्लोरीन है सी से शुरू हो रहा है, कौन आएगा पहले, सी आएगा। यहाँ पर आपका कितने कार्बन पर है, 3 क्लोरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 3 क्लोरो। और दूसरा प्रतिस्थापी क्या है, मेथिल है, किस कार्बन पर है, 4 पर, 4 मेथिल, आपका 4 मेथिल। उसके बाद आप देखिए क्रियात्मक पूरी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 6 है, जिसका क्या होगा आपका पूर्ण एक्स। यहाँ का क्या लिख देंगे, एक्स है, क्या भैया, एक्स हुआ। अब देखिए आपका प्राथमिक क्रियात्मक समूह कहाँ जुड़ा है, किस कार्बन पर जुड़ा है। अब यहाँ से देखेंगे, देखिए आपका एक तीसरे और दूसरे कार्बन के बीच डबल बंध है, हाँ, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे, 2 को ना, नहीं आप ये कह सकते हैं हेक्स 2 इन भैया आयन एल्काइन का होता है, यहाँ डबल बंध क्या है, एल्कीन, क्या हो जाएगा आपका इन, इसका आईपीसी नाम हो गया ना। यानी आपका क्या हुआ, 3 क्लोरो 4 मेथिल X2 इन, हाँ क्लियर। हाँ ऐसे आपको निकालना, अगर मान लीजिए यहाँ ट्रिपल बंद हो तब आयन हो जाएगा, बस बाकी सारी क्रियाएं यही रहेंगी, हाँ हुआ भाई। अब आपका इन एल्काइन का 2-4 देख लेते हैं, उसके बाद मिक्स करके देख लेते हैं, उसके बाद क्रियात्मक समूह पर जाते हैं, हो जाएगा ना। हाँ बहुत लंबा नहीं करना क्योंकि समय आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, समय, हाँ। देखिए अगला देख लेते हैं एल्काइन पर, एल्काइन का ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एल्काइन। यहाँ पर देखिए जैसे अगला एग्जांपल CH3, सी ट्रिपल बंद हो जाएगा ना, 3 बंद, CH, CH3, CH2। चलिए निकालिए इसका। आप सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला देखेंगे, यही तो देखिएगा 1 2 3 4 5, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इतना हार्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा, मतलब इससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा ना, हाँ सिंपल नॉर्मल ऐसे पूछ लिए जाएंगे, नहीं क्रियात्मक समूह लगाया जाएगा, अभी बता रहे हैं आगे ना, एक प्रोसेस है उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो कार्बन की गिनती आप सबसे लंबी श्रृंखला यही हुई, तो कार्बन की गिनती आप कहाँ से करते हैं, जहाँ से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी नजदीक हो। यहाँ पर क्रियात्मक समूह का लगा है एल्काइन, तो आप उधर से गिनती करेंगे जिधर से आपका एल्काइन नजदीक हो। 1 2 इधर से करेंगे तो एक दूसरे पर आ रहा है, इधर से करेंगे 1 2 तीसरे पर आ रहा है, तो गिनती इधर से कर लो, 1 2 3 4 5 हुआ, क्लियर। अब आपका सबसे पहले आईपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले आपको क्या लिखा जाता है, प्रतिस्थापी। तो कितने प्रतिस्थापी, एक ही है, मेथिल जुड़ा है चौथे कार्बन पर, तो 4 क्या हो जाएगा आपका, मेथिल 1, 4 मेथिल 1 है, 4 मेथिल हो गया आपका। अब देखिए इसके जब आपका प्रतिस्थापी लिख लिए, यस सर, प्रतिस्थापी लिख लिए, उसके बाद आप देखिए आप क्रियात्मक पूरी श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, 5 है, तो 5 का पूर्णांक क्या होगा, पेंट, यहाँ पेंट लिख दीजिए ना, पेंट 5 है तो पेंट होगा। अब देखिए किस कार्बन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा है, दूसरे पर जुड़ा है का आयन, क्या हो जाएगा, पेंट 2 आयन, हाँ आयन।
पेंट टू आइन, 4 मेथिल पेंट टू आइन, या आप ऐसे लिख सकते हैं 4 मेथिल 2 पेंटाइन, ना ऐसे भी लिख सकते हैं। दो पहले कर दें, दोनों जोड़ दो 2 पेंटाइन हो जाएगा। क्लियर, ऐसे आ सकता है। अब थोड़ा मिक्स कर देते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों मिक्स करके। अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों मिक्स होंगे, उसमें सबसे बड़े प्राथमिकता किसको देंगे? डबल बॉन्ड ना, नहीं ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखेंगे, गिनती वहीं से करेंगे जहां से नजदीक आपका क्या हो, डबल बॉन्ड ना। हाँ, ये आप ध्यान में रखेंगे बस, और कुछ है नहीं इसमें। वो है, हाँ देखिए दोनों मिक्स कर दे रहे हैं। हाँ निकालिए आप, आवाज ना करें भाई, आवाज ना करें, आपसे अनुरोध है विशेष करके। देखिए एक कंफ्यूजन आपका और यहाँ दूर किए करेंगे। हाँ ये आपका यौगिक थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप देखिए कार्बन की गिनती कहाँ से होगी, सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला कौन सी है आप बताएंगे? ए वाली होगी कि ए वाली होगी? सीधी सीधी। हाँ, अब एक नियम आपको ये बताए थे, पहला नियम ये था, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला वही होगी जिसमें सभी क्रियात्मक समूह हो ना। सभी इसमें कहाँ क्रियात्मक समूह है, ये छूट जाएगा ट्रिपल बॉन्ड ना। आप सबसे लंबी श्रृंखला हो, यहाँ डबल बॉन्ड है ये पूरा लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है ये लेंगे, ये आपकी क्या होगी, छूट जाएगी ना। यानी श्रृंखला सबसे बड़ी वही देखेंगे जिसमें सभी क्रियात्मक समूह आ जाए ना, सभी क्रियात्मक समूह क्या हो, आ जाए। क्रियात्मक समूह आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपका ये सब कुछ आपका क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापी बन जाएगा ना। बाकी आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, यहाँ एल्काइन है, यानी दोनों आने चाहिए ना। हाँ ये आपका ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए आपकी एक लंबी श्रृंखला हुई ना। अब कार्बन का अंकन किधर से करेंगे? इधर से आपका डबल बॉन्ड नजदीक हो। देखिए 1 2 3 4 पर 3 पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, गिनती किधर से करेंगे? इधर से ना। ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता नहीं देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है ना। गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन में। ये क्लियर हुआ। अब आईपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है? प्रतिस्थापी। तो कौन सा प्रतिस्थापी है जो छूटा है? 1 2 3 4। तो जब 4 होगा तो कौन सा प्रतिस्थापी होगा? ब्यूटिल ना। 4 कार्बन होंगे तो क्या होगा? ब्यूटिल ना। तो आप आईपीएसी नाम लिखते समय कैसे कार्बन पर हो? 5वें कार्बन पर, जहाँ 5 का हो जाएगा ब्यूटिल, क्या होगा भैया? 5 ब्यूटिल प्रतिस्थापी हो गया ना। और प्रतिस्थापी हो गया तो अब क्या करेंगे? कितने कार्बन है आपके? 8 कार्बन है, तो आपका पूर्व लग्न क्या होगा इसका? 8 क्या होगा? 8 ना। आपका 8 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें आपका एल्कीन लेंगे, पहले एल्काइन लेंगे। हाँ, और दोनों ई से शुरू हो रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए एल्कीन लिखिए पहले, एल्कीन ना, एल्कीन हो गया, एल्काइन वाई है। अब देखिए यहाँ पर ई, यहाँ पर यहाँ पर के एल्कीन, यहाँ पर वाई, एल्किल है, एल्कीन हो, इन हो, ई हो ना, ई है। यहाँ पर ई, यहाँ पर वाई, यहाँ दो आपके अक्षर बराबर है ना, एक ही है। यहाँ पर आपका चेंज हो रहा है, यहाँ ई है, यहाँ वाई है। पहले ई आता है तो वाई ई आता है ना, तो पहले क्या होगा? एल्कीन होगा। पहले एल्कीन लिखा जाएगा तब एल्काइन लिखा जाएगा, ध्यान रखना ना। हाँ, ये आपको अल्फाबेट से ध्यान रखना है। तो आप तो हो गया। एल्कीन कहाँ है आपका? तीसरे पर हो जाएगा 3 सिर्फ ऐसे उसका अनुलग्न लिखो बस, 3 उसके बाद आपका और कौन सा क्रियात्मक समूह है? 6 पर का है, ट्रिपल बॉन्ड है, आयन होगा।
एन ए इसका आईपीसी ना हो गया कि नहीं? क्लियर? 5 ब्यूटिल आर्ट 3 आइन, इसका क्या है? आईपीएसी नेम। क्लियर? हाँ ये देखिए हो गया ना? तो हाँ आज इतना नहीं करेंगे आपके साथ और पढ़ाते हैं। ऐसे कहीं आप लोग समझ थोड़ा कम है, घर जाएंगे पढ़ेंगे ना, बस आधा घंटा रोज। आज के लिए इतना ही। कल आपको हम पढ़ाएंगे द्वितीय क्रियात्मक समूह जिसमें लगे होंगे उनका आईपीएसी नाम। हाँ कल, लेकिन हाँ आप लोगों का समय हाँ स्कूल बंद ही, लेकिन ये तो खुला रहेगा।